नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबों का आपके इस बिल्कुल नए चैनल अमोघ अस्त्र पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों चलिए आज कुछ नया करते हैं। आज बात करते हैं पितृपक्ष के पिंडदान के महत्व की, वो भी रामायण में वर्णित तथ्य के अनुसार। दोस्तों रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का वर्णित प्रसंग आता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ऐसे ही वीडियो से रूबरू होने के लिए इस नए चैनल अमोघ अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सीता माता द्वारा राजा दशरथ जी को गया धाम में पिंडदान प्रसंग के बारे में। दोस्तों रामायण में वर्णित प्रसंग में जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास का समय गुजार रहे थे, तब राजा दशरथ जी की मृत्यु हुई थी। फिर वनवास के दौरान ही भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी पितृपक्ष के समय गया धाम राजा दशरथ जी का श्राद्ध करने के उद्देश्य से पहुँचे। तत्पश्चात श्राद्ध क्रम के लिए आवश्यक सामग्री के लिए दोनों भ्राता यानी भगवान राम और लखन नगर की ओर चल दिए। समय निकलता जा रहा था। दोनों भ्राता सामग्री लेकर अभी तक नहीं पहुंचे थे, पर पिंडदान का उचित समय निकलता जा रहा था। पर श्री राम और लखन अभी भी नहीं लौटे। पिंडदान का उचित समय निकलता चला जा रहा है। ब्राह्मण द्वारा बताए जाने पर माता सीता जी की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, पर यह क्या, अभी भी दोनों भाई सामग्री लेकर नहीं लौटे। इसी समय राजा दशरथ जी की आत्मा ने भी माता सीता जी को आभास कराया कि पिंडदान का उचित समय निकलता चला जा रहा है। अब तो माता सीता जी असमंजस में पड़ गई। तभी माता सीता जी ने समय की महत्ता को देखते हुए यह निर्णय लिया कि वह खुद अपने ससुर राजा श्री दशरथ जी का पिंडदान करेंगी। और तभी उन्होंने वहाँ उपस्थित फल्गु नदी और वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय, इन सभी छह को साक्षी मानकर अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। पिंडदान के बाद जैसे ही सीता माता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो राजा दशरथ ने उनके पिंडदान को स्वीकार किया है। यह समझते ही माता सीता जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों पर अब ये क्या होना है। पर माता सीता असमंजस में थी कि प्रभु राम इस बात को मानेंगे कि नहीं, क्योंकि मान्यता है कि पिंडदान पुत्र के बिना संभव नहीं है। आज भी ऐसा हम लोग मानते हैं। थोड़ी देर पश्चात दोनों भाई भगवान श्री राम और लखन श्राद्ध सामग्री लेकर आए और ब्राह्मण से श्राद्ध के समय के बारे में पूछे। तभी माता सीता के द्वारा उचित समय श्राद्ध के लिए निकल जाने के डर से मैं खुद पिंडदान कर दी, ऐसा सुनकर भगवान राम विश्वास नहीं कर पाए कि क्या पुत्र के बिना भी पिंडदान संभव हो सकता है और क्या ये स्वीकार हो सकता है। तब माता सीता ने सभी गवाह के बारे में कहा
कही, ये सभी यानी फल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष, तुलसी, कौवा, इन सभी के बारे में उन्होंने बताया कि ये सभी साक्षी हैं। और वटवृक्ष पर ये क्या, भगवान राम के गुस्से को देखते हुए वटवृक्ष को छोड़कर सभी 5 गवाह साक्षी ने डर से ये कह दिया कि सीता माता ने कोई पिंडदान नहीं किया। सिर्फ वटवृक्ष ने ही कहा कि माता सीता ने पूर्ण विधि विधान से राजा श्री दशरथ जी का पिंडदान किया। तत्पश्चात 5 साक्षी झूठ बोलने पर माता सीता ने दुखी होकर 5 साक्षी को श्राप दे डाला। फल्गु नदी में माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी, यानी नदी में पानी नहीं दिखेगा। गाय को श्राप माता सीता ने दिया, पूजनीय होकर भी तुम्हारे सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा होगी, यानी गाय को आज भी खाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, ये तो आप देख ही रहोगे। ब्राह्मण के लिए उन्होंने श्राप दिया कि ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे, कितनी भी मिले दरिद्रता बनी रहेगी। माता तुलसी के लिए माँ सीता ने श्राप दिया, गया धाम की मिट्टी में नहीं उगेगी। और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया, अतः कौवा आज भी अकेले खाना नहीं खाता। दोस्तों, रामायण में वर्णित प्रसंग आज भी इन 5 के श्राप के रूप में हम सब स्पष्ट देख सकते हैं। और माता सीता जी ने वटवृक्ष को लंबी आयु और हमेशा दूसरे को छाया प्रदान करते रहने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आज भी ये शब्द दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है माता सीता का। और आज भी सहस्त्रों वर्षों से गया धाम में हजारों हिंदू धर्म के लोग जाते हैं और अपने पितरों को पिंडदान करते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। जय श्री राम।